संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 1400 करोड़ से अधिक हो चुकी है। दरअसल अगर हम आबादी की बात करें तो इस आबादी में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, चाहे वह एक्स हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो। लोग इन सोशल साइट्स से जुड़े हुए हैं और जो भी उनके अंदर टैलेंट होता है उसे रील या वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब गांव हो, देहात हो, शहर हो, जो भी थोड़ा बहुत एक्टिव है वह सोशल मीडिया पर अपनी बातें बताना शुरू कर देता है। दरअसल गुरुग्राम में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उसके पिता ने अपनी बेटी को 5 गोलियां मारी, जिनमें से 3 गोलियां लग जाती हैं। उस लड़की की मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वह टेनिस खिलाड़ी थी। उसने न केवल प्रदेश में बल्कि देश और विदेशों में भी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और बहुत सारे मेडल अपने नाम किए थे। जब हमने उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पर उसका कोई अकाउंट हो, उसकी पुरानी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटे जाएं, देखा जाए कि आखिर उसकी हत्या के पीछे क्या वजह रही होगी, तो पता चलता है कि उसका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट ही नहीं था। न फेसबुक, न इंस्टाग्राम, न यूट्यूब, कहीं भी वह दिखाई नहीं देती है। यह हाल तब है जब 1 वर्ष पहले उस लड़की ने एक वीडियो एल्बम भी शूट किया था, यानी उसने एक्टिंग भी की थी। उसे एक्टिंग का भी शौक था। मीडिया रिपोर्ट यह भी कहती है कि कहीं ना कहीं रील या फिर सोशल मीडिया भी उसकी हत्या के पीछे की वजह हो सकती है। मगर आज की इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार टेनिस खिलाड़ी, जो कि देश के अच्छे खिलाड़ियों में गिनी जाती थी, उसकी हत्या क्यों हुई, उसकी हत्या के पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार साथियों, मैं आपदा मित्र सिकंदर सहानी आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं वह हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम की है। गुरुग्राम में एक सेक्टर है 57 और 57 में ही एक जगह है सुशांत लोक सेकंड। दरअसल यहां पर जी 156 मकान नंबर है और उस मकान की अगर हम पहली मंजिल की बात करें तो वहां पर दीपक यादव, उनकी पत्नी मंजू यादव, उनका बेटा धीरज यादव और बेटी राधिका यादव रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर उनका छोटा भाई रहता है, सगा छोटा भाई, नाम है कुलदीप यादव, और उसकी पत्नी सीमा यादव, बेटी अनमोल यादव और बेटा पीयूष यादव रहते हैं। ये फैमिली नीचे रहती है और एक फैमिली ऊपर रहती है। अब बात है 10 जुलाई 2025 की सुबह, करीब 10:30 बजे का समय था। उसी वक्त अचानक एक के बाद एक लगातार धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे धमाके हो रहे थे पहली मंजिल से हो रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर कुलदीप यादव मौके पर मौजूद थे। कुलदीप यादव ने तत्काल अपने बेटे पीयूष यादव से कहा कि ऊपर वाली मंजिल से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रसोई में कुकर फट गया हो। तुरंत ही बाप और बेटा दोनों दौड़ते हुए ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं कि जो उनका बड़ा भाई है दीपक यादव, वह आराम से बैठा हुआ है, बदहवास हालत में है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जो भाभी हैं मंजू यादव, वह भी अपनी बदहवास हालत में है। वे देखते क्या हैं कि ड्राइंग रूम में एक लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ी हुई है। रिवॉल्वर को देखकर अंदाजा हो गया कि घर में कुछ बड़ा हादसा हुआ है। तभी नजर रसोई पर जाती है और वहां उनकी भतीजी राधिका यादव खून से लथपथ पड़ी हुई थी। यह घटना 10:30 बजे के आसपास की थी। अब कुलदीप यादव समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने अपने भाई से कुछ पूछा तो वह जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। भाभी से पूछते हैं तो वह भी चुप। इसके बाद तत्काल अपनी भतीजी की नब्ज टटोली जाती है और फिर उसे लेकर अस्पताल ले जाया जाता है। वह अस्पताल सेक्टर 56 में है, नाम है एशिया मैरिंगो हॉस्पिटल। वहां डॉक्टर उसे देखते हैं, इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसे हम बचा नहीं सके, लाने में देर कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने इलाज शुरू किया उन्होंने तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को सूचना करीब 1:15 बजे मिली थी और जैसे ही सूचना मिलती है एसएचओ विनोद कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि लड़की को 3 गोलियां लगी हैं, एक गर्दन में और 2 पीठ में। पुलिस के लिए यह एक बड़ा मामला था। अब पुलिस ने पड़ताल शुरू की। पता चला कि राधिका यादव की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। वह ग्रेजुएट थी और टेनिस की खिलाड़ी थी। उसने लगभग 57 बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था, जिनमें से 18 प्रतियोगिताओं में उसने गोल्ड मेडल जीता था। AITA अखिल भारतीय टेनिस संघ के अनुसार अंडर 18 में उसकी 75वीं रैंक थी, महिला युगल में 53वीं रैंक थी और महिला एकल में 35वीं रैंक थी। ITF अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की रैंकिंग के अनुसार
4 नवंबर 2024 को उसकी युगल में 113वीं रैंक थी। 3 महीने पहले वह टेनिस खेलते समय चोटिल हो गई थी और इस चोट की वजह से भविष्य में पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती थी। उसने अपने पिता से कहा कि वह अब एक अकेडमी खोलना चाहती है और आसपास के बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहती है। पिता ने पूछा, कितना खर्च आएगा? बेटी ने बताया। तब पिता ने बिना हिचक के 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर दिए और एकेडमी बनवा दी। बच्चे आने लगे और लड़की का नाम इलाके में हो गया। पिता दीपक यादव ने हमेशा बेटी के हर सपने को पूरा किया था। अब सवाल था, पिता ने गोली क्यों मारी? जब चाचा कुलदीप यादव से पूछा गया कि क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही ऊपर पहुंचे उन्हें शुरुआत में लगा जैसे कुकर फटा हो, लेकिन फिर जब धमाके जैसी आवाजें लगातार आईं और जाकर देखा तो भतीजी रसोई में खून से लथपथ पड़ी थी। भैया ने 5 गोलियां मारी थीं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दीपक यादव वैसे ही बैठा था जैसे 10:30 बजे बैठा था, बिल्कुल शांत। उसे हिरासत में लिया गया, थाने ले जाया गया। खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई कि इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसी के पिता ने कर दी। दीपक यादव से जब थाने में पूछा गया कि बेटी की हत्या क्यों की, तो उसने बताया, सेक्टर 57 से थोड़ी दूरी पर वजीराबाद नाम की जगह है, वहां वह रोज दूध लेने जाता था। लोग ताने मारते थे, अब तो बेटी पैसे कमा रही है, अब तो तुम बेटी के पैसों पर जीते हो। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वह लगातार बेटी से कहता कि एकेडमी बंद कर दे, मगर वह तैयार नहीं हुई। 10 जुलाई की सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वह नहीं मानी तो वर्ष 2004 में ली गई अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 5 गोलियां चला दी। 3 गोली बेटी को लगी, 1 गर्दन में, 2 पीठ में। चाचा उसे हॉस्पिटल ले गए। मामला वायरल हो गया। पुलिस ने मां मंजू यादव से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि वह मौके पर नहीं थीं, मगर चाचा का कहना था कि मां मौके पर थीं, यानी बयान में विरोधाभास था। साल 2021 में एक कोच से हुई चैट सामने आई जिसमें राधिका ने कहा था, मैं इस घर से दूर जाना चाहती हूं, मुझे चीन जाना है, लेकिन वहां का खाना पसंद नहीं है, शायद दुबई सही रहेगा। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि चैट असली है या नहीं। सोशल मीडिया अकाउंट शायद जानबूझकर डिलीट कर दिए गए। 10:30 बजे गोली चलती है और सूचना 1:15 बजे मिलती है। इन 3 घंटों में क्या हुआ? क्या डॉक्टरों ने देर से सूचना दी? क्या परिवार ने छुपाया? 1 साल पहले राधिका ने इनामुल हक के साथ एक वीडियो एल्बम किया था। उसके फोटो वायरल हो रहे थे। पिता चाहते थे वह वीडियो हटे, मगर नहीं हट सका। इनामुल हक की मैनेजर कल्पना की ने कहा कि उनका कोई संबंध नहीं था राधिका से। तो फिर सवाल यह उठता है, अगर पिता बेटी की कमाई से परेशान थे तो 2 करोड़ 50 लाख रुपए क्यों खर्च किए? क्या बेटी को कोई और मजबूरी थी जिससे वह परेशान थी? क्या राधिका यादव को इंसाफ मिलेगा या नहीं? ये सवाल अभी भी हवा में है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। चलिए फिर मिलते हैं एक और सच्चे कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।